Okay, exercise 2.37. So this is exercise 2.37, which means exercise 37 chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane. और हमारे पास एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है और हमने इस एक्स टी ग्राफ से वी टी और ए टी ग्राफ ड्रॉ करने हैं, यानी वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मैंने काफ़ी लेंथ में डिस्कशन की थी जब मैं थ्योरी के लेक्चर्स बना रहा था कि ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं। अगर एक्स टी दिया हुआ है तो उससे हम वी टी और वी टी से फिर ए टी ग्राफ जो हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं। सही है, तो लेट मी डू दिस वन एक्सरसाइज ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के कंटिन्यूस जो ग्राफ हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो कर्व है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इस तरह के कर्व से हम अगर एक्स टी दिया हुआ है तो वी टी कैसे हासिल करते हैं, और अगर वी टी दिया हुआ है तो उससे ए टी कैसे हासिल करते हैं। तो मैं पहले इस कर्व को ड्रॉ करता हूँ एक बार फिर से, और फिर इस एक्स टी से मैं वी टी ड्रॉ करूँगा और फिर वी टी से हम ड्रॉ करेंगे ए टी ग्राफ। सो दिस इज़ टाइम एक्सिस, दिस इज़ एक्स एंड वी एक्सेस, क्योंकि अब मैं दोनों प्लॉट जो हैं वो इसी के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ। लेकिन एक्स को, एक्स टी जो हमारे पास दिया हुआ है उसको मैं रेड से ही ड्रॉ करता हूँ। लेट्स कीप इट लाइक दिस। और ये हमारे पास एक्स टी दिया हुआ है, सही है, और इससे हमने वी टी प्लॉट करना है और वी टी को मैं येलो कलर से प्लॉट करूँगा। ओके, सो हेre's अ क्वेश्चन कि हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे इस एक्स टी से वी टी। तो जो ट्रिक है वो सिर्फ ये है कि आपने याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का स्लोप होती है। सही है, तो आपने कुछ ख़ास पॉइंट्स के ऊपर स्लोप देखना है कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप कौन सा है। वो ख़ास पॉइंट्स कौन से हैं? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और उसके बाद कोई एक पॉइंट चूज़ कर लें। लेट्स से ये वाला पॉइंट है और फिर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आपने स्लोप देखना है। चलें तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें, पहले वाले को, तो हमारे पास जो रेड लाइन है वो कुछ इस तरह से आ रही थी, इस तरह से, सही है। तो इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखें इस वाली लाइन पे, तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। याद रखें, जब भी हमारा कर्व इस तरह का होगा, यानी लाइन जो है वो ऊपर को जा रही होगी तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब भी लाइन नीचे को आ रही होगी तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि इस एक्स टी कर्व में अगर लाइन इस तरह की होगी, यानी जितनी ज़्यादा वर्टिकल एक्सेस के साथ इस एक्सेस के साथ साथ होगी, स्लोप उतना ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी का जो स्लोप है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और इस पॉइंट के ऊपर जाके स्लोप ज़ीरो हो जाता है। कैसे ज़ीरो हो जाता है? लेट मी यूज़ अनदर कलर, लेट मी यूज़ द पर्पल वन। स्लोप ज़ीरो इस तरह हो जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर आप ये लाइन लगाते हैं, और इस लाइन के ऊपर अगर आप वाई एक्सिस की दो वैल्यूज़ लें तो वो दोनों कॉरिस्पॉन्ड्स टू सेम वैल्यू आती हैं। सही है, तो x की वैल्यू चेंज नहीं आ रही, में चेंज नहीं आ रही, तो फिर हमारे पास जो स्लोप होता है वो क्या होता है? डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t, और ये स्लोप किसके बराबर है? वेलोसिटी के बराबर। तो जब डेल्टा x ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि स्लोप ज़ीरो है, और इसका मतलब है वेलोसिटी ज़ीरो है। तो हमारे पास अब दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। ये पहला, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है, और ये दूसरा, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि स्लोप ज़ीरो है। तो इस दूसरे पॉइंट को अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉ करें नीचे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो लेट्स प्लॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट इट लाइक दिस, और ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी इस रीजन में, पहले रीजन में। सही है। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि जैसे जैसे ये एक्स टी का कर्व जो है अब नीचे जा रहा है, ये वाला रेड एक्स टी का कर्व, मैंने आपको बताया कि उप्स ओके, मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइन नीचे जा रही हो और स्ट्रेट हो तो स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है और इंक्रीज़ हो रहा होता है।
तो इसका मतलब है नेगेटिव इंक्रीज़ का क्या मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो अब इस रीजन में होगी लेकिन इंक्रीज़ हो रही होगी, और इस पॉइंट पे अगेन पहुंच के जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी का पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए, सही है। और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए वेलोसिटी का। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक कोई कर्व आएगा जो वेलोसिटी को मैक्सिमम दिखाएगा, तो हमारा कर्व इधर से गुजरना चाहिए और फिर इस पॉइंट पे आना चाहिए, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर हम इस लाइन को, अब मैं वेलोसिटी वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करूं, तो ये मेरा कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, मैक्सिमम और मैक्सिमम के बाद ज़ीरो, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को देखें, एक्स वाले को, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप अगेन मैक्सिमम है और अब ऊपर को जा रहा है ये पॉइंट, तो पॉजिटिव है, सही है। और उसके बाद इस पॉइंट को देखें तो स्लोप जो है वो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, स्लोप जो है वो किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं वेलोसिटी लगाऊंगा तो वो मैक्सिमम आएगी, यानी हमारा पॉइंट जो है वो कहीं इधर आएगा। तो अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ वेलोसिटी वाले को इस तरह, ठीक है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आ गई। और फाइनली जब मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो अब जो स्लोप है वो डिक्रीज़ हो रहा है, सही है। और अब अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो वेलोसिटी के कर्व को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो वो इस तरह का बनेगा, सही है, एक्सिस के करीब करीब जाएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सही है। जो येलो कर्व है वो वेलोसिटी टाइम है और जो रेड है वो एक्स टी है। तो हमने एक्स टी को देख के वी टी कर्व ड्रॉ कर लिया। अब इस येलो को लेके यानी वी टी को लेके हम क्या करते हैं, ए टी ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल रूल यही है, कुछ ख़ास पॉइंट्स आपने देखने हैं वेलोसिटी टाइम के ऊपर। तो ये हमारे पास v और a आ गया और ये टाइम एक्सिस। अब मैं ये जो वेलोसिटी टाइम वाला कर्व है इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बनेगा कुछ इस तरह, मैक्सिमम ज़ीरो, मैक्सिमम, और फिर तो ये येलो हमारा कुछ वेलोसिटी टाइम का कर्व था। तो इस येलो को देख के अब हमने एक्सेलरेशन टाइम लेना है। और इस रीजन में अगर आप गौर करें, अब इस पहले रीजन में तो जो स्लोप है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो एक्सेस को क्रॉस करता है स्लोप मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होना चाहिए। और जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, स्लोप इक्वल ज़ीरो। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ज़ीरो है तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का पॉइंट यहाँ पे आएगा और उससे पहले ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मैक्सिमम, और फिर इधर से ये किधर जा रहा है, ज़ीरो की जानिब जा रहा है, सही है। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन की जो लाइन है वो आगे एनहांस हो के कहाँ जाएगी, इस तरह जाएगी और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और अब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच चुका है। अब अगर आप नेक्स्ट वाला पॉइंट देखें तो वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाके स्लोप जो है वो फिर से ज़ीरो हो गया, यानी आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करें तो ये स्लोप जो है ये क्या है, फिर से ज़ीरो है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए ज़ीरो। तो ये कर्व जो है ये नीचे की तरफ आएगा और इधर आ जाएगा, सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये येलो लाइन जो है स्लोप नेगेटिव है और मैक्सिमम है अगेन, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का कर्व इसके कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, नेगेटिव और मैक्सिमम।
तो ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये इंक्रीज़ होके इधर आ जाएगी और उसके बाद ये स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगा और इस तरह का इसका कर्व बनेगा। तो इस तरह आप कुछ ख़ास पॉइंट्स सिलेक्ट करके एक्स टी से वी टी और वी टी से ए टी के ग्राफ जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई आपने मैथमेटिक्स नहीं करनी थी, इट्स जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो आपने थ्योरी से ली है कि अगर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उससे बाकी ग्राफ कैसे आप प्लॉट करते हैं।